आभा मंडल हमारे शरीर के चारों ओर एक रंगीन भावधारा का वलय है। जैसे हम किसी एक अंडाकृति रंगीन स्थिति में चिंतन, भाव और कार्य शुभ अशुभ दोनों तरह के होते हैं। जब आपका कार्य चिंतन अशुभ होता है तब आपकी लिस्या भी अशुभ होती है। जब आपके कर्म भाव शुभ होते हैं तो आपकी लिस्या भी निर्मल होती है, भावधारा भी आपकी निर्मल हो जाती है। चिंतन कभी शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। शुभ और अशुभ होने के पीछे एक रीजन है, एक कारण है। कारण यह कि हमारे भीतर हमारे भावधारा अगर अशुभ है, मलिन है, पीछे से अध्यवसाय भी मलिन है, तो यह परिणाम ये होगा कि आपका आभा मंडल भी मलिन होगा। अगर वे शुभ हैं, निर्मल हैं, तो आपका आभा मंडल भी निर्मल होगा और आपका भाव भी निर्मल होगा। भाव कभी शुभ होते हैं, कभी अशुभ होते हैं और इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब कर्म का उदय और अध्यवसाय मलिन होते हैं तो भावधारा भी मलिन और आभा मंडल भी मलिन हो जाता है। रंग और भाव का गहरा संबंध है। हमारे रंग अगर निर्मल हैं, चमकीले हैं, प्रकाशित हैं, तो हमारा आभा मंडल और भावधारा भी निर्मल और अच्छी होगी। अगर हम अपनी चेतना का विकास चाहते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रशस्त रंग प्रशस्त प्रकाशमय हो और हमारा अप्रशस्त रंग अंधकारमय होता है, तब हमारी लिस्या भी अशुभ हो जाती है, मलिन हो जाती है। इसे हम ऐसा समझें जिसको आजकल अंग्रेजी शब्द में ऑरा कहते हैं। आजकल ऑरा की अनेक मशीनें आ गई हैं जिसके द्वारा हम क्षण प्रतिक्षण बदलते हुए आभा मंडल को कंप्यूटर पर और स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी क्रिया है कि जब जब आपके मन में भावों में अंतर आएगा, आपके कलर में भी अंतर आता जाएगा। आप इस पर ध्यान दें, अगर काला रंग भी खराब नहीं होता है, काला रंग चमकीला प्रकाश युक्त होता है तो वह श्रेष्ठ होता है। इसी तरह से लाल रंग भी खराब नहीं होता है, चमकीला प्रकाश में अच्छा होता है। इसी तरह से कोई भी रंग अगर वो मलिन अंधकार युक्त होता है तो वह आभा मंडल को मलिन और अंधकार में बना देता है। तो जैसे जैसे रंग है वैसे वैसे हमारा आभा मंडल है। आभा मंडल और रंग दोनों आपस में मिले होते हैं और जो ही रंग चेंज होता है हर क्षण यह परिवर्तन हो सकता है। इसी तरह से नीला रंग, पीला रंग, कापोती कबूतर का रंग, लाल रंग और श्वेत रंग, विभिन्न तरह के रंग है। रंग केवल रंग नहीं है। रंग जैसा आपका रंग होगा वैसा आपका ढंग होगा, वैसे आपके विचार होंगे, वैसे आपकी भावना होगी। आभा मंडल और रंग का गहरा संबंध है। रिसर्च से इस बात का पता लगा है कि आपके शरीर पर कोई भी अस्वास्थ्य, बीमारी, रोग आता है उससे पहले ही आपका आभा मंडल मलिन और रुग्ण हो जाता है। तो आजकल ऐसे डॉक्टर विकसित हो गए हैं, डॉक्टरों ने रिसर्च करके इस बात को समझा है कि पहले हम अपने स्वास्थ्य की गारंटी डॉक्टर को देते थे और डॉक्टर औषधि दवाई यानी हमारा पारिवारिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर हमारी हर वक्त के स्वास्थ्य की जांच और व्यवस्था रखता था।
अब एक अलग पैटर्न डेवलप हो रहा है, वो ये है कि आज जो आभा मंडल का डॉक्टर है वो रोग को आने ही नहीं देगा। 6 महीने पहले ही भाव के द्वारा, रंग के द्वारा, आभा मंडल के द्वारा और ग्लैंड्स चक्रों के परिवर्तन के द्वारा उस रोग को पहले ही दूर कर देता है। लेकिन कई बार डॉक्टर की भूल हो जाती है और रोग आ जाता है, तो जो फैमिली डॉक्टर है आभा मंडल का, जिसको साल में हम 25,000 पे करते हैं, जितने दिन हम बीमार रहेंगे और डॉक्टर को उल्टा पे करना होगा, सारी व्यवस्थाएं उसे संजोनी पड़ेगी। जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, फैमिली डॉक्टर को अपनी ओर से बीमार को इलाज के लिए व्यवस्था उसको करनी होगी। यानी एक बड़ा आने वाला समय बड़ा ही विचित्र होने वाला है कि हम लोग अपने आभा मंडल के परिवर्तन से अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं, भावों को निर्मल बना सकते हैं। आभा मंडल एक तरह से रश्मियाँ हैं, चमकीली रश्मियाँ। ये चमकीली रश्मियाँ आपके चारों ओर फैली हुई है और आपके भीतर में से जो रश्मियाँ निकलती है वो आभा मंडल में फैल जाती है, और आभा मंडल आपका निर्मल और पवित्र हो गया तो आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई रोग नहीं आ सकता और कोई तरह की कठिनाई या समस्या पैदा नहीं हो सकती। आभा मंडल को निर्मल करने के लिए लेस्या ध्यान का प्रयोग है। आभा मंडल को आप निर्मल बना सकते हैं। जिस तरह से आपने सूर्य रश्मि किरण का 8 घंटे पानी धूप में रख करके रंगीन बोतलों के माध्यम से और उनको आपने औषध के रूप में कन्वर्ट कर दिया और 8 घंटा में ये रंगीन पानी औषध के रूप में तैयार हो जाता है। आप उसका विविध तरह के प्रयोगों के द्वारा, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप श्वेत बोतल में रखे हुए पानी को लेते हैं तो उससे आपके कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है। ऐसे ही केवल ये प्राचीन विद्या है रंग चिकित्सा के नाम से। अब आभा मंडल और विकसित हो गया है। आभा मंडल के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ, शांत और सुंदर बना सकते हैं। आभा मंडल के इस प्रयोग के लिए प्रेक्षा ध्यान में लेस्या ध्यान के नाम से, लेस्या का मतलब है लिशति, जो झरती है। जैसे नए रंग, जैसा आपका रंग होगा वैसा आपका ढंग होगा, वैसे आपके विचार होंगे, वैसे आपकी भावना होगी। आभा मंडल और रंग का गहरा संबंध है। रिसर्च से इस बात का पता लगा है कि आपके शरीर पर कोई भी अस्वास्थ्य, बीमारी, रोग आता है उससे पहले ही आपका आभा मंडल मलिन और रुग्ण हो जाता है। तो आजकल ऐसे डॉक्टर विकसित हो गए हैं, डॉक्टरों ने रिसर्च करके इस बात को समझा है कि पहले हम अपने स्वास्थ्य की गारंटी डॉक्टर को देते थे और डॉक्टर औषधि, दवाई, यानी हमारा पारिवारिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर हमारी हर वक्त की स्वास्थ्य की जांच और व्यवस्था रखता था। अब एक अलग पैटर्न डेवलप हो रहा है, वो ये है कि आज जो आभा मंडल का डॉक्टर है वो रोग को आने ही नहीं देगा। 6 महीने पहले ही भाव के द्वारा, रंग के द्वारा, आभा मंडल के द्वारा और ग्लैंड्स चक्रों के परिवर्तन के द्वारा उस रोग को पहले ही दूर कर देता है। लेकिन कई बार डॉक्टर की भूल हो जाती है और रोग आ जाता है, तो जो फैमिली डॉक्टर है आभा मंडल का, जिसको साल में हम 25,000 पे करते हैं, जितने दिन हम बीमार रहेंगे और डॉक्टर को उल्टा पे करना होगा, सारी व्यवस्थाएं उसे संजोनी पड़ेगी। जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, फैमिली डॉक्टर को अपनी ओर से बीमार को इलाज के लिए व्यवस्था उसको करनी होगी। यानी एक बड़ा आने वाला समय बड़ा ही विचित्र होने वाला है कि हम लोग अपने आभा मंडल के परिवर्तन से अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं, भावों को निर्मल बना सकते हैं। आभा मंडल एक तरह से रश्मियाँ हैं, चमकीली रश्मियाँ। ये चमकीली रश्मियाँ
आपके चारों ओर फैली हुई है और आपके भीतर में से जो रश्मियाँ निकलती है वो आभा मंडल में फैल जाती है और आभा मंडल आपका निर्मल और पवित्र हो गया तो आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई रोग नहीं आ सकता और कोई तरह की कठिनाई या समस्या पैदा नहीं हो सकती। आभा मंडल को निर्मल करने के लिए लेस्या ध्यान का प्रयोग है। आभा मंडल को आप निर्मल बना सकते हैं जिस तरह से आपने सूर्य रश्मि किरण का 8 घंटे पानी धूप में रख करके रंगीन बोतलों के माध्यम से और उनको आपने औषध के रूप में कन्वर्ट कर दिया और 8 घंटा में ये रंगीन पानी औषध के रूप में तैयार हो जाता है। आप उसका विविध तरह के प्रयोगों के द्वारा, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप श्वेत बोतल में रखे हुए पानी को लेते हैं तो उससे आपके कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है। ऐसे ही केवल ये प्राचीन विद्या है रंग चिकित्सा के नाम से। अब आभा मंडल और विकसित हो गया है। आभा मंडल के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ, शांत और सुंदर बना सकते हैं। आभा मंडल के इस प्रयोग के लिए प्रेक्षा ध्यान में लेस्या ध्यान के नाम से, लेस्या का मतलब है लिशति, जो झरती है। जैसे नए घड़े से पानी झरता है वैसे ही हमारे भीतर से जो भाव है वो रश्मियों के रूप में बाहर प्रकट होते हैं और उनके द्वारा हम अपने आप को भावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान में लेस्या ध्यान के माध्यम से अपने आप को भावित करना, प्रभावित करना। तो आप लेस्या ध्यान के प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं और अनुभव करिए कि चारों ओर एक ऐसी शांत शुद्ध वातावरण है और आप अरहम की ध्वनि के साथ ध्यान को प्रारंभ करेंगे। पूरा सांस लिया, ए नाभि पर, रे है आनंद केंद्र पर और मैं कंठ और मूर्धन्य मस्तक तक आप 3 बार उच्चारण करें इसका। पुनः श्वास लें आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए लेस्या ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। आंखें बंद, श्वास मंद, कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर करें, शिथिल करें और बिल्कुल प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर है, शिथिल है, एकदम हल्का हो गया है, कहीं कोई तनाव नहीं है। जैसे कोई हवा में कागज का टुकड़ा उड़ता है, पानी में लकड़ी तैरती है, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का हो गया।
अनुभव करें दूर दूर तक गहरी शांत। और आप अपने चित्त को आनंद केंद्र, सीने के मध्य जो गड्ढा सा है वहां केंद्रित करिए। ये आनंद केंद्र है और वहां केंद्रित कर आप यहाँ चमकता हुआ हरे रंग का ध्यान करें। हरा रंग, दूर दूर तक हरियाली फैली है, हरी धूप फैली हुई है। अनुभव करें दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, हरा रंग चारों ओर फैल गया है। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकता हुआ हरा रंग। अनुभव करें चारों ओर गहरी शांति है, गहरा मौन है। हरे रंग का श्वास लें। श्वास छोड़ते हैं, आपके आभा मंडल में चारों ओर हरा रंग फैलता जा रहा है। अनुभव करिए रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर हरे रंग से रंग गया। अनुभव करें ये हरे रंग के परमाणु अब शरीर से बाहर फैल रहे हैं। श्वास छोड़ते हैं तो चारों ओर आपके आभा मंडल और दूर दूर तक हरा रंग ही हो गया है। कुछ क्षण पश्चात अनुभव करें कि आनंद केंद्र से हरे रंग की रश्मियां फैलती जा रही है दूर दूर तक आकाश में, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब और हरा रंग फैल गया है। अनुभव करें हरे रंग से भावधारा निर्मल हो रही है। आनंद केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित रखिए और अनुभव करिए कि भावधारा निर्मल हो रही है। अब अपने चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ पर केंद्रित करिए। यहाँ पर नीले रंग का ध्यान करें। नीला रंग, मोर के कंठ जैसा नीला रंग। अनुभव करें चारों ओर दूर दूर तक नीला रंग फैल गया है। नीला आकाश दूर दूर तक नीले रंग से आप अनुभव कर रहे हैं। दूर दूर तक नीला रंग फैलता जा रहा है। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकता हुआ नीला रंग, मोर के कंठ जैसा नीला रंग और प्रकाशमय नीला रंग। कुछ क्षण पश्चात अनुभव करिए श्वास के साथ नीला रंग भीतर जा रहा है। श्वास के साथ चारों ओर नीला रंग फैलता जा रहा है। पूरा ब्रह्मांड नीले रंग से रंग गया है। नीला रंग। अब अपने चित्त को आप विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित रखिए और अनुभव करिए कि विशुद्धि केंद्र से ये नीले रंग की रश्मियां निकल रही है और दूर दूर तक नीला रंग फैलता जा रहा है। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। नीला रंग से वासनाएं अनुशासित होती हैं। नीले रंग से वासनाएं अनुशासित होती हैं। अनुभव करिए आपकी वासनाएं अनुशासित हो गई है। आपका चित्त बड़ा निर्मल हो गया है। वासनाएं चली गई है और आपका चित्त निर्मल हो गया है। अनुभव करिए पूरा नीला रंग चारों ओर फैलता जा रहा है और आपका चित्त निर्मल हो गया है। वासनाएं अनुशासित हो गई हैं। अब अपने चित्त को दर्शन केंद्र
आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए और वहां पर अरुण रंग चमकता हुआ प्रातः काल का सूरज का रंग अनुभव करिए। सूरज ऊपर आ रहा है, पूरा आकाश अरुण रंग से भर गया है। श्वास लेते हैं तो अरुण रंग भीतर जा रहा है, श्वास छोड़ते हैं तो चारों ओर अरुण रंग फैलता जा रहा है। और अनुभव करिए आपका दर्शन केंद्र नीले अरुण रंग से चमक रहा है। अरुण रंग भीतर जाइए आप, भीतर भी अरुण रंग, बाहर भी अरुण रंग। अरुण रंग के ध्यान से आपका चित्त है वो निर्मल तो होता ही है, अंतर्दृष्टि जागृत होती है, अंतर्दृष्टि जागृत होती है। इंट्यूशन पावर डेवलप होता है और आपको बहुत सी बातें पहले ही ज्ञात हो जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान है, जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा है, प्रेक्षा ध्यान में दर्शन केंद्र कहा गया है। अब आप अपने चित्त को ज्ञान केंद्र पीला रंग मस्तक चोटी के हिस्से पर पीले रंग का ध्यान करें। येलो कलर, जैसे सूरजमुखी के फूलों के बगीचे दूर दूर तक हैं, सूरजमुखी के फूल का रंग पीला और चमक रहा है। अब आप अपने चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित रखिए और वहां पर पीले रंग की धारणा करें। अनुभव करें, श्वास लेते हैं, पीला रंग भीतर जा रहा है और पूरे शरीर में भरता जा रहा है। अब पीला रंग आपके मस्तक पर चमक रहा है। ध्यान दें, पीला रंग से आपके ज्ञान केंद्र की परमाणु, ज्ञान केंद्र के न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, याददाश्त स्मरण शक्ति विकसित होती है, ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं। अब आप अपने चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करिए और ज्ञान केंद्र से रश्मियां फूट रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। और आप अनुभव करें पूरा ब्रह्मांड येलो कलर से, पीले रंग से चमक रहा है। श्वास लेते हैं तो पीला रंग, श्वास छोड़ते हैं तो पीला रंग, और साथ में ज्ञान केंद्र से भी पीले रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। अब आप अपने चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करिए। ज्योति केंद्र जो पीनियल ग्लैंड का स्थान है, आज्ञा चक्र से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर चित्त को केंद्रित करिए और वहां पर श्वेत ज्योति, श्वेत रंग का ध्यान करिए। श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करिए, दूर दूर तक श्वेत रश्मियां, रात को चंद्रमा की रोशनी, पूर्णिमा का चांद, आशोज का चांद, उसकी रश्मियां श्वेत रंग बरस रहा है और आश्वास के साथ श्वेत रंग को भीतर ले जा रहे हैं और आपका पूरा शरीर श्वेत रंग से श्वेत हो गया है। और आप अपने चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करिए और वहां से परमाणु निकल करके श्वेत परमाणु पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं और आपका चित्त निर्मल होता जा रहा है। क्रोध शांत हो रहा है, भावधारा निर्मल हो रही है। अनुभव करें, क्रोध शांत हो गया, भावधारा निर्मल हो गई है। क्रोध शांत हो गया है, भावधारा निर्मल हो गई है। अनुभव करें कि अपना चित्त है वो ज्योति केंद्र पर केंद्रित है और ज्योति केंद्र से रश्मियां फूट रही हैं, श्वेत चमकती हुई श्वेत रश्मियां, प्रकाशमयी श्वेत रश्मियां, और पूर्णिमा के चांद की
निर्मल चांदनी आप पर बरस रही है, आपका रुआ रुआ श्वेत चांदनी से भीग गया है। और आप अनुभव करिए कि आपके शरीर में श्वेत रश्मियाँ उतर रही है और ज्योति के अंदर से श्वेत रश्मियाँ ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। आपका क्रोध शांत हो रहा है, भावधारा निर्मल हो रही है। अनुभव करें, चारों ओर गहरी शांति, श्वेत रश्मियों से सारे ब्रह्मांड में शांति 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 हो गई है। क्रोध शांत हो गया है, भावधारा निर्मल हो गई है। श्वेत रंग में डूब जाए, डूब जाए, डूब जाए। श्वास को पूरा धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपना सच में से जा मिटिम हुए सुकप्पे, अपना सच में से जा मिटिम हुए सुकप्पे, अपना सच में से जा मिटिम हुए सुकप्पे। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें।